बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद इकबाल अवान और मैं आपका बायोलॉजी टीचर। आज के सबक की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। पिछले लेसन में हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी थी जो 17 थी, जिनमें से बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सोशल बायोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल इकोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया। ये सारी ब्रांचेस हमने पढ़ी थी। आज हम बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक। जब बायोलॉजी एक साइंस है और दूसरे साइंसी इल्म से, जैसे बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स, ये भी साइंसेज हैं। जब किसी एक साइंस का कई साइंसेस के साथ ताल्लुक हो तो उस साइंस को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, यानी बैनुल हदूद साइंसेस कहते हैं उनको। ऐसी साइंस जिसका साइंस की कई ब्रांचेस, जो साइंस है एक साइंस, जैसा बायोलॉजी एक साइंस है, इसका जब दूसरी बहुत सारी साइंसेस के साथ ताल्लुक होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? बायोलॉजी को। ये कौन सी साइंस है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, जिसका एक से कई ज्यादा शाखों के साथ ताल्लुक होता है। तो चलें वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास शाख है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल, मतलब किसकी जिंदगी? केमिकल्स की जिंदगी। अब है क्या, यहाँ पे होता क्या है? बायोकेमिस्ट्री में हम जिंदगी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। अब इसकी ओरिजिनल डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी, जानदारों में मौजूद केमियाई मादों की साख और रिएक्शंस, केमियाई मादों की साख और रिएक्शंस के मुताले को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, मसलन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशंस वगैरह। अब नेक्स्ट हमारे पास है बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स क्या है? बायो मीन लाइफ एंड फिजिक्स मीन नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग मतलब कुदरत में पाई जाने वाली चीजें, उनके मुताला। जब भी हम जिंदगी में फिजिक्स को मुताला करेंगे, मिसाल के तौर पर हम फिजिक्स के कवानीन को अप्लाई करते हैं, उनका मुताला करते हैं बायोलॉजी में, जिंदगियों में। जस्ट लाइक अगर हमने जोड़ों और मसल्स की हरकत को समझना है तो हमें फिजिक्स में लीवर के कानून को समझना होगा। अब आते हैं इसकी ओरिजिनल डेफिनेशंस की तरफ। वो क्या है? फिजिक्स उन कानून का मुताला जो जानदारों में होने वाले अमाल पर लागू होते हैं, मसलन जोड़ों का अफाल जानने के लिए लीवर का मुताला। हम फिजिक्स में उन अफाल के, उन कानून का मुताला करते हैं जो जानदारों में होने वाले अमाल पर अप्लाई होते हैं। जैसे कि अगर हम जोड़ों के अफाल का मुताला करेंगे तो यहाँ पर किसका मुताला करना होगा? फिजिक्स में जाके लीवर का मुताला। अब जो हमारी अगली ताल्लुक है बायोलॉजी का, वो है बायो इकोनॉमिक्स से। बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है माशी। अब इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? हम जिंदगी का मुताला करेंगे माशी लिहाज से। जिंदगी से मुराद फसलें हो सकती हैं, फसलों में भी तो जान होती है, उसका मुताला हम किस लिहाज से करेंगे? माशी लिहाज से। माश से मुराद, जब हम माश का नाम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हम नफ़ा और नुकसान की बात कर रहे होते हैं। चलें अब इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जानदारों का मुताला माशी नुक्ता नज़र से किया जाता है। साइंसदान जो होते हैं बायोलॉजिकल मंसूबों, मसलन फसल की नई वैरायटी का तखमिया और मुनाफा मालूम करना। क्या करते हैं जो साइंसदान होते हैं? वो फसल की नई वैरायटी के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर मुताला करते हैं, उसके ऊपर सोचो विचार करते हैं, थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, और उसकी कितना मुनाफा आया इस फसल से वो जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायो जियोग्राफी। यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, बायो जियोग्राफी। बायो मतलब लाइफ, जियो मतलब जमीन, ग्राफी मतलब ग्राफ, विजुअल आर्ट, वो वाले आर्ट जो हम देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं जो साइंसदान होते हैं, वो जमीन के किस हिस्से में लाइफ है और उसका फैलाव कितना है। बाद हिस्से जमीन के गर्म होते हैं और बाद हिस्से सर्द होते हैं। गर्म हिस्सों में रहने वाले जो
जानदार होते हैं वो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। आइए अब इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन देखते हैं। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जानदारों की मौजूदगी और इनका फैलाव आबो हवा के लिहाज से इसलिए मैंने लिखा है कि जहाँ की आबो हवा होगी वहाँ का जानदार सिर्फ वहीं पे रह सकेगा, दूसरी जगह जाके या तो वो इलनेस का शिकार हो जाएगा या वो डेड हो जाएगा। जैसे अगर सहरा के पौधे को पानी में रखा जाएगा तो वो डेड हो जाता है। हमारी जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है बायोलॉजी का वो है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री के साथ। अब जो अगला अलग है बायोलॉजी का वो है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री के साथ, मतलब आपकी रियाजी के साथ। बायोमैथमेटिक्स किसको कहते हैं? रियाजी को। और बायो किसको कहते हैं? जिंदगी को। अब देखें जी जिंदगी और मैथ का क्या ताल्लुक आ गया। देखें जब भी साइंसदान कोई तजर्बात करते हैं या तहकीक करते हैं उनके लिए उन्हें अदाद व शुमार की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोरोना की बात करें तो इनमें जब साइंसदानों ने तहकीक की और इस पर रिसर्च की तो उन्हें अदाद व शुमार की ज़रूरत पड़ी होगी। कैसे? देखें किस मुल्क में कितने मरीज हैं, कितने मरीज सेहतयाब होते हैं, कौन से मरीजों पर कौन सी दवाई असर कर रही है, कौन से मरीजों पर कौन सी दवाई असर नहीं कर रही। इन सब के लिए हम हिंसों में लिखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। और इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैथमेटिक्स के असूल और कानून को इस्तेमाल करते हुए अपना तज्जिया करते हैं। देखें जी अब इसकी ओरिजिनल डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। जानदारों पर तहकीक के दौरान अदाद शुमार के तज्जिये के लिए मैथमेटिक्स का तरीका और असूल इस्तेमाल करना। क्या जो साइंसदान होते हैं जब जो वह जानदारों पर तहकीक करते हैं उन पर रिसर्च करते हैं तो मैथमेटिक्स के असूल और कानून को इस्तेमाल करते हैं। और साथ में इसमें शुमारियात को भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब स्टैटिक्स को भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ठीक से अदाद शुमार कर सकें और ठीक से वो डेटा को एनालाइज कर सकें और रिपोर्ट कर सकें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस पे पूरी बायोलॉजी बेस्ड करती है और बायोलॉजी स्टूडेंट का जो माइंड सेटअप होता है उसी के मुताबिक होता है। वो है बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे, मतलब बायोलॉजी तो आप पढ़ रहे हो उसके बाद आप बनोगे क्या, क्या बन सकते हो और कौन कौन से फील्ड्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये सब कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।